हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आ गई हूँ अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करने, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग सी हो रही थी। मैंने सोचा इसको थोड़ा अलग करते हैं। अलग कैसे करेंगे अभी बताते हैं। क्योंकि एक हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी होती है कि उसको सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बोरिंग ही लगता है। और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, पहले भी थी और अभी भी है। रीजन ये है कि हर एक सुबह उठते घर का पूरा काम करना, यानी क्लीनिंग करना, और उसके बाद खाना पीना बनाना, सबको खिलाना, फिर से क्लीनिंग करना और फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना, फिर शाम को सेम रूटीन, बनाओ, खिलाओ और सो जाओ। ऐसे ही मेरी लाइफ है और मुझे लगता है कि हर एक हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है। कुछ भी बदलाव नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि हर एक इंसान को खुश होने का और खुश रहने का हक है। और इंसान ही क्या, हर एक जानवर, हर एक पक्षी, हर किसी को खुश रहने का हक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी खुश ही नहीं होते। हमें लगता है कि बस बोरिंग सी जिंदगी चल रही है और हम इसको चलाते जा रहे हैं। लेकिन जब से मैंने आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरे माइंड में जो भी चल रहा होता है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है वो देखने के बाद अगर 1% भी कोई थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव लाता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ साथ उसकी भी जर्नी बदल रही है। तो मैंने सोचा था कि मैं बस अपने घर के काम करती रहूंगी और बस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी स्टडी भी करनी है, क्योंकि बहुत सारा लंबा गैप मैंने कर लिया था अपनी लाइफ में, 3 से 4 साल का। और मैंने अच्छा खासा गैप दे दिया था अपनी स्टडी को। और उसके बाद मुझे लगता था कि मैं कभी फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने 1 साल पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करी और अभी तक मैं कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। ये मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं आज फिर से बता रही हूँ। तो मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके एसएससी की तैयारी करनी है। तो मैंने अपनी फाइनली सारी बुक्स निकाली और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और मैं 2023 से तैयारी स्टार्ट करी हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा अगस्त से लेके अगस्त ही हो गया, पूरा 1 साल मैंने अच्छे से तैयारी करी है। और उसके बाद मैंने बीच में डिसाइड किया था कि मुझे आरपीएफ में मैं इजिबल हूँ, तो मैं वहां पे भी मैंने फॉर्म भरा है और उसका भी मैं तैयारी कर रही हूँ। साथ में मेरा सीजीएल का भी मैंने फॉर्म भरा है, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये हूँ मैं, और मतलब मैं ऐसी ही हूँ। क्योंकि हर एक लाइफ में, हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के, उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल भी देखा और बहुत अच्छे पल भी देखे। लेकिन उन बीच में मुझे लगा कि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, जब तक मैं खुद कहीं सिलेक्शन नहीं लूंगी, शायद मैं कहीं ना कहीं गुम हो जाऊंगी। इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया। पहले मैंने पढ़ाई करी, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारी कोशिश करी कि मैं कहीं पे सिलेक्ट हूँ और मैं अपनी एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर पाऊँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और मैंने 3 से 4 साल का शादी के बाद गैप लिया। और उसके बाद मुझे फिर से लगा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं स्वाभिमान, मेरा सम्मान कहीं ना कहीं छिपा जा रहा था। फिर मुझे लगा चलो फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर ली। लेकिन इस बीच में मैंने आप सबके साथ अपने ब्लॉग भी शेयर करना स्टार्ट करे हैं, तो बहुत मुझे सपोर्ट मिला। और हमेशा से ही मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा रहता था कि हाँ, मैं अपनी जर्नी किसी को एक्सप्लेन करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने आप सबके साथ अपनी छोटी छोटी वीडियो शेयर करना स्टार्ट करा। और मुझे इस सबसे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन सपोर्ट करना ठीक है, मुझे लगता है कि जो मेरी जैसी और भी मेरी बहनें हैं, बस घर पे बस मूड ऑफ करके बैठी रहती हैं, सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक करना है, क्या काम ही तो करना है, कभी तो हो ही जाएगा। पर मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें बदलाव लाएंगे, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। बिना बदलाव के आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। क्योंकि जब तक आपने नहीं चाहा कि आपको बदलना है, तब तक आपकी लाइफ में कुछ और बदलने वाला नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा आपको आके कि आप कुछ अच्छा करें, आप अपनी लाइफ में कुछ बदलें। किसी को नहीं लगता है, सबको लगता है कि घर में एक बहू आ गई है, बस झाड़ू पोछा काम खाना पीना बनाती रहेगी, बस हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आप एक इंसान हो, आप इजीवल हो, आपके अच्छे खासे हाथ पैर दो सब दिए भगवान ने, तो थोड़ी सी मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर भी 1 मिनट अगर आप जोड़ेंगे, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बूंद बूंद जोड़ के अगर आप 1 मिनट अपनी लाइफ में निकालना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा।
बहुत सारा आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बस आप पढ़ाई करो, आपके पास जो भी आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपको इस चीज की तैयारी करनी है, आपको ये सीखना है, आपको ब्यूटिशियन बनना है, वो बनो, कुछ तो करो लाइफ में, तो वो करना चाहिए। और ऐसे ही सारे मेरे भाई, मतलब आप लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं यूपीपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, पर करते करते वो बीच में छोड़ देते हैं, सोचते मेरे से नहीं हो रहा, और वो कहीं ना कहीं प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं और इतनी सालों की मेहनत को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने सालों साल मेहनत करी है तो उस सालों साल मेहनत का एक टाइम रिजल्ट आएगा। अगर आपने 6 साल पढ़ाई करी है, आपने 4 साल पढ़ाई करी है, किसी ने 2 साल पढ़ाई करी है, पर वो 2 साल पढ़ाई करने के बाद आपने जब बंद किया, आप सोचो कि उसी टाइम शायद आपका अच्छा दिन आने वाला था और आपने बीच में छोड़ दिया। थोड़े दिन और सही। मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कुछ और कर लीजिए, जैसे बीएससी हो गया तो एमएससी और कर लो। मतलब लाइफ में कुछ करते रहो, घर पे मत बैठो, बस ये मत सोच के मत बैठो कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम नहीं कर पाएंगे, बस मैं कुछ भी कर लूंगा छोटा मोटा। हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, कोई ना कोई काम करना चाहिए। वॉइस है तो वो तो अपनी मेहनत कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। जैसे वो पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, पर उनका चलो ठीक है गवर्नमेंट नहीं हुआ, उसके बाद अगर वो प्राइवेट भी करें तो उनको अच्छा से कहीं सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन हाउस वाइफ क्या करती है, वो थोड़ी सी मेहनत करती है, फिर बोलती है कि हमारे बस में नहीं है और गैप कर देती है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उनका सोचना ठीक है, पर वो मेहनत कंटिन्यू अगर करती रहे ना तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, अभी मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, कितना टाइम और लगेगा, पर मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत करी हूँ उसका फल मिलेगा, और मैं मेहनत करती रहूंगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, और आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। बाय बाय।